नमस्कार प्यारे मित्रों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स शिक्षण की, गणित शिक्षण की एक महत्वपूर्ण धमाके वाली वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। तो समय को व्यर्थ न करते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहता है गणित होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन किसका किया जाता है? मूल्यांकन उपलब्धि की जांच करने के लिए किया जाता है। अस्पष्ट अवधारणाओं का पता, ये गलत है। अस्पष्ट अवधारणा गलत। कक्षा की उन्नति बिल्कुल, प्रोन्नति गलत। प्रतियोगिता की भावना बिल्कुल, ये नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव थॉट होते हैं पेपर में आपको उनको डिलीट करना है। और जो सकारात्मक पॉजिटिव होता है विकल्प वही लगाना है। इसका सही आंसर है उपलब्धि की जांच करने के लिए, उपलब्धि की जांच करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग कौन सा है? गणित की पाठ्य पुस्तक का अवधारणाओं का स्पष्टीकरण बिल्कुल है, अवधारणाओं की क्रमबद्धता बिल्कुल है, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर 4 विकल्प रहेगा। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? आपको ये पता होना चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, वो करके सीखने पर सबसे ज़्यादा बल देता है। बालक अगर करके सीखेगा तो वो उसको कभी नहीं भूल पाएगा। तो जो एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियम से उदाहरण। ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा ही जाना है, चाहे तो वो आपसे उदाहरण से नियम पूछ ले या नियम से उदाहरण पूछ ले। तो जब नियम से उदाहरण की बात आया तो आप ऐसे याद करना, नी पहले आया, नी, और नी किस में पहले आता है? आगमन निगमन में, निगमन पहले आता है। तो नी दोनों मिल रहा है, तो निगमन और नियम। जिसमें निगमन हो वो नियम है, जिसमें नियम है वो निगमन है। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन से, 4 ऑप्शन है। कौन सा? निगमन विधि। मूल्यांकन के कितने सोपान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूल्यांकन के कितने सोपान है? मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? 3 सोपान होते हैं मूल्यांकन के। अगला क्वेश्चन है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, ये कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तार्किक प्रकृति की ओर हमेशा गणित इंगित करता है, और मानसिक होता है, अमूर्त होता है। आपको पहले ही पता है गणित मानसिक होता है, तार्किक होता है, हालांकि बड़ी कक्षाओं में ये व्यवहारिक भी होता है। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सवाल को हल करने की क्षमता का विकास करना, यही उद्देश्य है गणित का? नहीं, गणित का उद्देश्य मैंने आपसे बोला, जहाँ भी तार्किक दिख जाए बात गणित बिल्कुल बिना सोच समझे आप ऑप्शन लगा देना। तो तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करता है गणित। अगला क्वेश्चन है, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना, ये विश्लेषण विधि का काम है। किसका काम है? विश्लेषण विधि का काम है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रयोजना विधि किल्पैट्रिक है, विलियम किल्पैट्रिक है प्रयोजना विधि। गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल है? हमें जल्दी फटाफट रिवीजन करना है, हमारे पेपर का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल है? तो गणित मूल्यांकन में पहला उद्देश्य होता है, अधिगम अनुभव होते हैं और मूल्यांकन। उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। गणित के कितने सोपान होते हैं? 3 सोपान होते हैं। तो इसका आंसर आएगा डी, मतलब 4 नंबर का। कक्षा में छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है। कक्षा में कोई छात्र बोलने में भाई कठिनाई महसूस करता है तो आप क्या करोगे? स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे बालक को? अगर बालक कक्षा में क्या करता है, अगर बोलने में कठिनाई महसूस करता है तो बालक को परियोजना का आयोजन करेंगे। गलत, जब आयोजन करने से क्या मतलब है? स्वयं अभिव्यक्ति गलत, बच्चों कक्षा गति गलत। ऐसे खेलों का आयोजन करके, खेल विधि सबसे महत्वपूर्ण है। किल्पैट्रिक कोल्डवेल कुक की जो खेल विधि है सबसे पॉपुलर है कि बच्चों को हम खेल खेलने सिखाएं और खेलों का ही आयोजन करेंगे अगर वो कठिनाई महसूस कर रहा है तो। अगला क्वेश्चन क्या है, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर किस पर करती है? विकासशील मूल्यों में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक पर करती है। शिक्षक छात्र को जैसा बनाएगा छात्र वैसे ही सीखेगा। आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है?
बच्चों को ज्ञान की खोज सबसे महत्वपूर्ण है, कोई विकल्प दूसरा देखना ही नहीं है। बच्चों की ज्ञान की खोज, एक खोजी प्रवृत्ति का बालक बनेगा तो शिक्षा अच्छी सीखेगा। अगला है, अनुपस्थिति कैसे रोकी जा सकती है? अनुपस्थिति कैसे? छात्र को दंडित करके, तो दंडित करना तो मना ही है, मिठाई देकर गलत है। अभिभावकों और माता पिता से संपर्क करेंगे कि आपका बालक विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है, क्या समस्या है, तो हम उसकी अनुपस्थिति को रोक सकते हैं। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग खालिस्तान के विद्यार्थियों की सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने में अबेकस प्रयोग करता है। पैटर्न की पहचान, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थी में सृजनता और कलात्मक गुणों का विकास करता है, विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं को तैयार करता है। ये सही आंसर रहेगा, सृजनात्मक और कलात्मक सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है? अब विद्यार्थियों को समझ देता है, ये बैंकिंग मॉडल क्या करता है? विद्यार्थियों को समझ देता है। एल्गोरिदम है, ये संस्कृत में पूछा जाता है। एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित करते हैं रटना, हमेशा रटना, बच्चों को रटने वाला ज्ञान नहीं दें, इसलिए सबसे पहले छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि सबसे उपयुक्त है। अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं सामान्यीकरण व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोगी किया जाता है? तो सही आंसर है गणित। किसमें? गणित। बच्चों में गोलाई की अवधारणा, बच्चों को हमें गोलाई की अवधारणा पढ़ाना है, तो धीरे धीरे क्या विकसित होगा? धीरे धीरे अमूर्त से मूर्त की ओर जाएंगे, उसको पहले अमूर्त चीज़ दिखाएंगे फिर मूर्त बताएंगे। बीज गणित का प्रयोग होता है, किसमें होता है बीज गणित? व्यापीकरण में। अगला है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण कौन सा होता है? प्राथमिक स्तर। सबसे पहले प्राथमिक स्तर होता है, ध्यान रहे। इसके बाद में है छोटे बच्चों में गणित के विचार निम्न क्रम में विकसित करना। छोटे बच्चों को पहले क्या समझाएं? छोटे बच्चों को पहले ठोस वस्तु को दिखाएं, फिर उसके चित्र दिखाएं, फिर उन्हें संकेत दिखाएं। ऑप्शन नंबर 3 बैठेगा इसका आंसर। कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त होना चाहिए, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। एनसीईआरटी कक्षा 5 की गणित पाठ्य पुस्तक के पाठों को इस तरह शीर्षक कबाड़ी वाला, भोपाल के शहर आदि दुनिया कुछ ऐसी चीज़ दिखती है। ये परिवर्तन क्या करता है? ये दैनिक जीवन जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए करता है। कबाड़ बेचने गलत, पाठ को विषय वस्तु का अनुमान लगाने के इसका सही, ये दैनिक जीवन में जोड़ते हुए कबाड़ी वाले से बच्चों को हम सिखाएं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्या है? क्रियाकलाप पर आधारित उपगम होता है ये। अगला, निम्न में से गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित की प्रकृति मैंने आपको बता रखा है। गणित की प्रकृति होगी वो तार्किक होगी। गणित ये मैंने आपको बताया, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार कुंजी, अगले वीडियो में बता चुका हूँ, रोजर बेकन का कथन है। व्यवहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी क्या है? अंकगणित है, बिल्कुल सही, अंकगणित व्यवहारिक जीवन में ही है। बच्चों के अभ्यास पुस्तिका के विश्लेषण करने के लिए आप किसकी जांच करेंगे? शुद्धता की जांच करेंगे। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? बताइए। जीवन की आर्थिक में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। गणित विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है, बिल्कुल सही, गणनाओं का विज्ञान है। गणित की पहेलियाँ होती है, जो पाठ्य पुस्तक के जो अंत में जो परिशिष्ट कार्य होते हैं उनमें पहेलियाँ लिखी होती है। हमने देखा कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, कक्षा 8 में जो पहेलियाँ होती है वो बालक को किस मूल्य का उदाहरण है? किस मूल्य का उदाहरण है? ये बुद्धि का परीक्षण करता है कि बालक कैसा क्या जानता है। मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है? बालकों के लिए है, अध्यापकों के लिए है, पाठ्य पुस्तक के सभी के लिए मूल्यांकन की उपयोगिता। ऑप्शन नंबर 4। गणित के जो नियम होते हैं, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। तीसरे नंबर का विकल्प आएगा। अगला है, गणित को रोचक और सुगराई और सरल बनाने के लिए आवश्यक क्या है? प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक विधि गणित को रोचक बनाएं। गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम। गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित के शिक्षण के जिस मूल को पूर्ति करता है वो कौन सा अनुशासन संबंधी मूल है?
उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होता है, मैंने पहले ही बोला आपसे। विज्ञान और गणित के संबंध स्पष्ट करने वाला वाक्य कौन सा है? गणित विज्ञान के बिना अधूरी रहती है, ये है। गणित विज्ञान के हाथ पैर है, इसका सही है, सभी सही आंसर, डी नंबर का आंसर आएगा। अंक गणित को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए किया जाना चाहिए। अध्यापक के देख रेख में स्कूल की दुकान का आयोजन होना चाहिए, बिल्कुल सही। स्कूल में बैंक कॉलेज, बिल्कुल सही। स्कूल का सहकारी, बिल्कुल डी नंबर इसका आंसर आएगा भाई। गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है। गणित का ज्ञान भाई सभी जगत में समान रूप से होता है। आप अंतरिक्ष में चले जाइए, 2 और 2 कितने होंगे? 4 होंगे। आप पृथ्वी पे रहिए तो भी 2 और 2 4 होंगे। आप कहीं भी रहिए, गणित का ज्ञान समान होगा। गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि का प्रमुख क्या है? उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, चित्रात्मक तरीकों बालकों को पढ़ाना, शिक्षण कार्य के बीच बार बार घूमकर। इसका सबसे प्रमुख क्या है? इसका सही आंसर है सभी प्रमुख हैं, डी नंबर में आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था, व्यवहारिक गणित का भाग है बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। एक उत्तम परीक्षण की शर्त क्या है? सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति, छात्रों का मानसिक स्तर, व्यवहार, बिल्कुल सही, डी नंबर सही है। राज्य की समृद्धि गणित की उन्नति और विकास पर निर्भर करती है। ये मूल किससे संबंधित है? ये सामाजिक स्तर पर, बिल्कुल सही है। गणित शिक्षण की कौन सी तार्किक प्रतिपादन विधि है? जो तर्क प्रदान होती है, विश्लेषण विधि होती है। उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी विधि? उच्च कक्षाओं में निगमन विधि हम बिल्कुल लगा सकते हैं। बालकों को फार्मूला बना कर दे दें और इसको याद करने के लिए कहें तो बिल्कुल सही है। मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठता भी होना चाहिए, निष्ठता भी होना चाहिए, वैधता भी, और फिक्स सभी। गणित विषय में अभ्यास कार्य क्या है? महत्वपूर्ण है, अनावश्यक, अत्यंत महत्वपूर्ण है अभ्यास कार्य। गणित ये निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क जहाँ पर आ जाए वो आंसर रहता है में इसमें। गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे प्राप्त उद्देश्य बोलते हैं। क्या है उसका प्राप्य उद्देश्य? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फिल्म स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। गणित की विशेषता क्या होती है? गणित की विशेषता क्या होती है? शुद्धता, बिल्कुल, परिमाण, बिल्कुल, तर्कता, बिल्कुल, डी, सही नंबर डी आएगा। छात्रों की निम्न उपलब्धियों के प्रबंधन हेतु सही उपाय क्या है? सही उपाय है शिक्षा का माध्यम प्रारंभ से मातृभाषा, बिल्कुल सही। शिक्षण विधि, बिल्कुल सही। छात्रों, बिल्कुल सही, डी नंबर इसका आंसर रहेगा। ज्यामिति आकृतियों का अवबोधन, और बालक को अगर ज्यामिति आकृतियों का अवबोधन हो गया, प्रश्न ये उल्टा भी पूछ सकता है। अगर कोई आकृति दे और उसका बालक वर्गीकरण कर लेता है तो उसका क्या हो जाता है? अवबोधन हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, या तो फिर अवबोधन उत्तर आएगा या फिर आकृतियों का वर्गीकरण आएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से समझ के जाना भाई। अगला क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में MP प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए हम आपको हर विषय की शिक्षण विधियाँ अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पर। आप उसको देख कर जाना। आपको हमारा जो हमने कैसे MP टेट 2020 क्वालिफाई किया है और आज हम होल्ड हैं, तो आपको कैसे इस पर बेनिफिट मिलेगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।